चुप बादलों का घेरा और बारिश का तार से टूटा। रात सफेदों की तरफ से बिजली गिरी थी। मुझे मालूम मेरा ख्याल है ये सफेदा कटवा दी ताकि दोबारा बिजली नहीं गिरे। नहीं, जला हुआ सफेदा उसी से उसमें दाग दिखाई देगा। और बनाओ? नहीं, तुम जरा जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो और अहमद से कहो गाड़ी तैयार कर। कहीं जाना है? हाँ, सकीना दी। इतने दिन तो बारिश और तूफान ने कहीं निकलने ही नहीं दिया। लक्ष्या, कहाँ है जीनत? किसी को बुलवा के आज ये सफेदा कटवा दें। कटाई है? जब बाजी नाराज जीनत है? मैंने बाजी से पूछ लिया। चंद्रा, जरा जाके अजमत से कहना जल्दी से गाड़ी तैयार कर ले, बाजी बाहर जाएंगे। बहुत अच्छा जी। तारी है, मैंने तो नाश्ता भी तैयार करवा लिया है, वापसी पर करूँगी। सलाम भैया। सलाम भैया, जीनत कहा रहा है कि सफेदा कटाई दो। जीनत तो पागल, मत कटवा। वही तो मैं कहूँ कि भैया राजी नहीं है। बाजी, आप कितनी सवेरे? तूफान की वजह से ये तुमसे चौथी हो गई। सोचा तुम परेशान होगी, इसलिए सवेरे ही चलिए। बैठिए। परेशान तो आपको कर रखा है मैंने, मुझे और साया भी जिसका साथ छोड़ गया, आप उसका साथ निभा रहे हैं। यूं तो अपना साथ निभा रहे हैं, अपनी तस्लीम कर रहे हैं। तुम पर कोई एहसान नहीं। एहसान हर हालत में एहसान है बाजी, जज्बा कोई भी है। तुम इसे इंसानी हमदर्दी क्यों नहीं कहती? इंसान तो बहुत है इस दुनिया में, लेकिन ये हमदर्दी कितनों के दिल में है बाजी, जो आपको अपने आलीशान बंगले से इस शिकस्ता झोंपड़ी में ले आती है। आपके अलावा तो कोई भी इंसानी आंख मेरी बेइज्जती के गम से नहीं चलती।
कोई भी दिल मेरे सुहाग की मौत पर खून नहीं हुआ। रोने से क्या होगा सकीना, गम और उठेगा, खलिश और बढ़ेगी। गम डूबा ही कब था, खलिश मिटी ही कब थी बाजी। फिर भी दिल को संभाला देना ही पड़ता है। जिंदा भी रहना वो जिंदगी ही क्या जिस पर मौत मर्जियां खानी कर। सकीना, मैंने ये शिद्दत तुम में पहले नहीं देखी। समंदर की सतह खामोश हो तो तूफान उसकी तह में चला जाता है बाजी। आज तूफान सतह पर आ गया, शायद इसीलिए किनारा दूर हट रहा है। किनारा दूर नहीं हट रहा, तूफान के लिए रास्ता छूट रहा है ताकि वो किसी की कश्ती डुबो दे। तुम्हारा ही इंतजार। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो कैसे? आपने अकेले नाश्ता शुरू कर दिया? हाँ, ये ठीक होगी। नन्हे को पड़ेगी। नन्हे, तुम घर से नाश्ता करके आए हो? नहीं बताता हूँ, खा अच्छा, ना बता। नन्हे, इतना सारा खाने के बाद अभी किसके पेट में डालोगे? तुम क्यों पूछते? बेटों की बातों में बोलना बुरी बात है। मेरी किताब में लिखा। तुम्हारी किताब में और क्या क्या लिखा है? पहले वो सोच दो, फिर बताऊंगी। बड़े पेटी हो? तुम बैठो हो, देख लो बाजी। नहीं नन्हे, तुम बिल्कुल पेटी नहीं। तुम ये लो से हैं? शुक्रिया नहीं? शुक्रिया। सुनो नन्हे, तुम्हारी चीनी अपनी कॉलेज गई कि नहीं? नहीं पता। मेरी उसकी स्कूटी है। वो क्यों? पैसे नहीं दिए, उनको मार खिलाए। मार खिलाई? ये देखो। तुमने डैडी से नहीं कहा? मैं कहा था। डैडी ने मैंने मिट्टी ली और घास काटते लगे। पहले तो नहीं काटते थे, अब काटते हैं। लाइए सरकार, मुझे दे। अब तो आपका शौक पूरा हो गया। शौक? शौक कैसा? अबे हम तजुर्बा कर रहे हैं। सरकार, आपका ये तजुर्बा मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों? बेगम साहबा मेरी छुट्टी कर देंगी। तो हम बेगम साहबा की छुट्टी कर देंगे। सरकार, मैं तो चला। बेगम, तुम्हें हमारे साथ रहते 20 साल हो गए और तुम अभी तक हमें और माली को नहीं पहचान सके। मुझ नसीब और जली को क्या पता था कि एक दिन आप पर माली बनने का जुनून भी टूटेगा। हमें यह तजुर्बा बहुत महंगा पड़ा। महंगा पड़ा? और क्या याद नहीं, शादी से पहले हम कितने फिट थे, शादी के बाद फूल कर फुप्पा हो, न शादी का तजुर्बा करते और न मोटे मोटे। तो फिर अब मुझे छोड़ दीजिए। अब हम तुम्हें क्या छोड़ेंगे। ये क्या? आज ये नया तजुर्बा हो रहा है। सावधानी से। हाँ बेटी, तुम उधर कॉलेज में प्रैक्टिकल करती हो, मैं इधर घर में ही प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है अब्बा जान, आदमी को जरूर कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। उस आदमी की उम्र घट जाती है। खुदा हाफिज। आपके बुजुर्गों का तजुर्बा तो गलत हो गया। जवान बेटी ने माँ की बजाय बाप का साथ दिया। बुजुर्गों के तजुर्बे से ही मार खाई है बेगम। अगर खुद तजुर्बा करते तो घास नहीं काटते। जी।
गया है, सब भर गया। माँ की कुटी आवाज से नहीं बोलते, आपने पैसा नहीं दिया। बड़ा लालची पैरी से नहीं मांगता। लकिया, मेरा ख्याल है ये काम अब तुम्हारे अकेले के बस का नहीं रहा, एक माली और रख। माली की क्या जरूरत है, अपना चंदा है ना भैया। चंदा? वो माली का काम क्या करेगा, बस तो एक्टर बनने का भूत सवार। भैया माली का विश्वास चाहे दिया कर ले, मगर रहिए वो माली ही, हम तो यूं जानत है। सलाम भैया। सलाम करो। नमस्ते बाबू। जीती रहो भैया। अरे पूर्वा, तेरा सावन कहाँ है? वो नासिया मैं आई। पहली बार भी संग नहीं आया। वो तो आने को थी, छुट्टी नहीं मिली। कहने लगी लेने को खुद आऊंगा जरूर। बचिया, उन्होंने आपके लिए एक सौगात भेजी है। क्या? सफेद गुलाब की कलमी। ना बेटा दे, मैं खुद लगाऊंगी, तुम्हें नहीं लगाने दूंगी। चल तू ही लगा ले, सिखाई तो हमारी है ना। तुम बाप बेटी आपस में फैसला कर जो मेरी सभी खामोशी अपनी टूटी फूटी बातों की सुना के बिखेर देता है। मेरी जिंदगी की खामोशी अपनी शरारतों के कंकर कितनी दबी हुई लहरों को जगा देता है। मगर तुमने उसे दुख दिया तो ये कभी कभी बिखरने वाले छलाके और कभी कभी जागने वाली लहरें खत्म हो जाएंगी, फना हो जाएंगी। मैंने तो यही बात की थी बाजी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने तुमको कहा मगर आप उदास हो गई। वो तो इस माहौल का हर जर्रा उदास एक नहीं तो नहीं। शायद कोई अजनबी आया, जरूर कोई अजनबी होगा, वरना टोनी और जॉनी ने इस माहौल को झंडोड़ने की कभी हिम्मत नहीं की। क्या देखो तो कौन, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, अगर आप ना आती तो पशुओं के साथ साथ मेरी बोटिंग रोक लेता। ये कहते तो कुछ नहीं, सिर्फ डराते हैं। बहुत आप देखिए, मैं बाजी को आपके आने की इच्छा करती हूँ। बाजी, रामचंद्र से कोई नासिर साहब तशरीफ लाए हैं। कहाँ है वो? उन्हें बाहर बिठा दिया है, अंदर ले। आधा बस बाजी। आधा बैठना। मैं बाजी को आपके आने की इत्तला करती हूँ। बाजी, रामपिंडी से कोई नासिर साहब तशरीफ लाए हैं। नासिर कहाँ है वो? उन्हें बाहर बिठा दिया है, अंदर ले। आधा बस बाजी। आधा बैठना। अरे ये क्या? आपके दरबार मुझे अफसोस,
आपको अफसोस करने का बहुत शौक है। तो कैसे? जो भी खूंखार जबान पाल रखे हैं आपने। चल, अभी तक घुमाकर बात करने की आदत नहीं है। बाजी आज तो मैं खुद घूम गया था, वो तो गनीमत तक ये पहुंच गई, वरना अपना काम तमाम हो गया था। तुम्हारे दुश्मनों को। जीनत, जा कॉफी लेकर। खाला जान कैसे? अब तो ठीक है, जब आया था बीमार थी। आया था? तुम कब से हो गए? यही कोई 15-20 रोज से। 15-20 रोज से? और यहाँ आ जा रहे? बाजी दरअसल में मुलाजिमत के सिलसिले में आया था, उसी में उलझा रहा। आज फुर्सत मिलते ही मिलने चला है। ठहरे कहाँ? एक दोस्त के। तुमसे तो बड़ी हूँ। सिर्फ 2 महीने। फिर बाजी क्यों कहते? सॉरी, अब तो अम्मी जान भी आपको बाजी कहती हैं। आप हैं जगत बाजी? तुम ठीक कहते हो। मैं उन्हीं में से हूँ जिनकी पेशानी पर पैदा होते ही बाजी लिख दिया जाता है। अच्छा जगत बाजी, अब इजाजत चाहता हूँ। नहीं, तुम रात का खाना यहीं खाओ। रात का खाना मेरे एक दोस्त के यहाँ, फिर कभी सही। फिर कभी नहीं, कल। और सुनो, ऑफिस से सीधे यहीं आ जाए। बहुत बेहतर है। चाय? अच्छा जगत बाजी, अब इजाजत चाहता हूँ। नहीं, तुम रात का खाना यहीं खाओ। रात का खाना मेरे एक दोस्त के यहाँ, फिर कभी सही। फिर कभी नहीं, कल। और सुनो, ऑफिस से सीधे यहीं आ जाए। बहुत बेहतर है। चाय भी मेरे साथ पी। बहुत अच्छा। खुदा हाफ़िज़। रुक क्यों गए? वो आपके दरबान। चलो तुम्हें मैं छोड़ाती हूँ। चलो। अरे कुत्ते से डरते हो? डरता तो मैं शेर से भी नहीं, हाँ अलबत्ता इससे ही डरता हूँ। खुदा हाफ़िज़। खुदा। जाएगा, जाएगा। अरे अम्मी के बच्चे, आग तो क्यों नहीं लगाई है? फिर से तो किया है इसमें। आप छुप छुप कर सिगार पिए। हमें छुप छुप कर सिगार पीने की क्या जरूरत है? लो तुम्हारे सामने पीते हैं। हम इस घर के मालिक हैं, कोई भंगी नहीं है। आप तो खामखा गले पड़ते हैं। अरे खामखा तो तुम गले पड़ रही हो, लेकिन सर्दी में ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी। अगर हमें निमोनिया हो गया तो? अच्छा है। गोया तुम हमें मारने का तजुर्बा कर रही हो। आप तो खुद अपने आप को मारने का तजुर्बा कर रहे हैं। डॉक्टर के मना करने पर भी सिगार पी रही है। अगर कैंसर हो गया? बेगम, अगर हम डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें तो हमें न जाने क्या कुछ छोड़ना पड़े, शायद तुम्हें ही छोड़ना पड़े। आप तो मुझे पहले दिन से ही छोड़ रहे हैं। लेकिन जोड़ा अब तक नहीं, हम हैं बड़े जी। क्या ख्याल है? आपको तो हर वक्त ऐसे ही ऊटपटांग ख्याल आ जाते हैं। गोया हम ऊटपटांग हैं, वाहियात हैं। बेगम, जब हमारे मुतालिक तुम्हारे इतने ऊंचे ख्यालात हैं, फिर हमारा तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। सिमी को बुलाओ, इसका फैसला अभी हुआ जाता है। सिमी, सिमी। वो घर पर नहीं, बाजी के यहाँ गई। तो उसकी वापसी तक हम ये केस मुलतवी रखते हैं।
इतने में तुम हमें दूसरा लिबास दो और गरम गरम चाय। सर्दी से हमारी हालत तबाह हुई जा रही है। जाओ बेगम, क्या देख रही हो? क्यों मारा उसको और उसको क्यों मारा और क्यों मारा और क्यों बढ़ रहता हूँ? बारी चंदवा तो कमाल ऐसे है। चंदवा नहीं, मुझे अब चांद कुमार कहो। चांद कुमार, ये देखो मेरी फोटो। बहुत अच्छी है। किसी फिल्म कंपनी में क्यों नहीं भेज देता रे? वहाँ तो सिफारिश चलती है, मगर एक दफा चांस मिलने दो। वो धांसू एक्टिंग करूंगा कि बड़े बड़े डायरेक्टर मेरे पाँव पकड़ेंगे। बाजी चंदू, ये क्या? कुछ नहीं बाजी, कुछ नहीं। ये तुमने बाल कैसे बनाए? अगर फिर इस तरह के बनाए तो सर घुसवा दो। सुनो, ये पतलून तुमने सिलवा कर पहनी या पहन कर सिलवाई? जी, दोबारा तुम्हें इन कपड़ों में न देखो। जाओ। अलिफ बे की तमीज नहीं। बाजी, ये आपके नमूने। ये नमूने तो हमारे कॉलेज के लड़कियों को बेहद पसंद आए। इनकी पसंद का शुक्रिया। और हाँ चीनी, तुम्हें आनंद लाया। कॉलेज में जाने की तैयारियां हो रही थी, इसलिए ना सके। और हाँ, आपके लिए 2 टिकट दिलाएं। शुक्रिया। कब हो रहा है ये ड्रामा? आज रात में न जा सकती। क्यों? रात को खाने पर मैंने अपने एक अजीज को बुलाया है। जगिन देना। $250 है। 250 है। 250 होंगे। आप भी ईमानदार आदमी, आप भी नहीं। वही तो, जब मैंने 250 गिने हैं तो 250 कैसे हो सकते हैं? नहीं, पहले दस्तखत करो। असली है? अपने ही घर जाना। बहुत अच्छा, थैंक यू। चलो भाई, सफेदा खानम, आ जाओ। कमें सर। आ जाओ, आ जाओ। ये जरा नोट और गिन दीजिए। नोट नीचे, नोट नीचे। ये खुशबू कौन लगाया? ये हम लगाया। अच्छा, तो टिकट की ध्वनि निकालो। हमारे पास इतना नहीं है। अच्छा, तो फिर फुट्टा खाओ। मुझे चाहे। हाँ। अपने पॉकेट ही डाल दो ना। ना तुम हमारे दोनों के फ्रेंड। ना, फ्रेंडशिप ऑफिस से बाहर 300 है। 300 है। मेरे प्यारे नासिर जी, आज शिजान में टिफिन टॉच होगा या गार्डिनिया में? टिफिन टॉच क्या मतलब? अरे भाई, पहली तनख्वाह मिली है ना, कुछ यारों को जलसा वलसा नहीं दोगे? जरूर दूंगा, लेकिन आज नहीं कल। ये आज क्यों नहीं साहब? आज मुझे एक जगह खाने पर जाना है, जहाँ तुम घर जाओ। ओके? ओके। तुम कुछ बहुत पीते हो ना? आपको पसंद नहीं तो छोड़ देता हूँ। नहीं, कम किया। कोई और? बस एक ही मान लो तो बहुत। आज मांगे तो देखिए, मुझे तो क्या आपकी पसंद पर दुनिया छोड़ सकता हूँ।
आपने अपने इर्द गिर्द जो संगीन दीवारें बुलंद कर रखी हैं, आपने तोड़ नहीं सकती। इस खामोश और तन्हा फिजा में आपका दम नहीं उठता। तुमने जो सवाल किया उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। जवाब नहीं? ये आप जवाब देना ही नहीं चाहते? ये महसूस नहीं होती? क्यों नहीं होता? मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान हूँ। हमारी तरह नहीं, हमसे मुख्तलिफ। हाँ, हर इंसान दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। शायद इसीलिए मैं सर्दी महसूस जाने में पहरों घुमा करती हूँ। मुझे ये साफ शब्द शुक्रिया। तुम्हें तो फौज में होना चाहिए। अब कहीं से हो जाओ। अच्छा, आप तन्हाई में चांदनी से सोचें कि अपने तो नींद के हमारे पलकें जुटा रही हैं। खुदा नासिर, फिर आओ। आपको तन्हाई के बोझ से निकालने के लिए आना ही पड़ेगा। खुदा खुदा हाफिज़। डाली मांगी थी, पानी तो नहीं मांगा था। सोए रहो बेटे, सोए रहो। तो ये जनाब की शरारत थी, सारा तखय्युल खराब कर दिया। अबे तखय्युल के बच्चे, दरवाजा तो खुदा ही और पानी फेंकूं। अबे खोल रहा हूँ, क्यों बेवका गुसल दिलवा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस डॉली। चलो वापस आ जा, वो गई नहीं आती ना। है बहुत प्यारी। कौन? डॉली। मुझे पहले ही पता था कि तुम दोस्ती में किचन टच करो। क्या मतलब? तुमने आज एग्रीमेंट के खिलाफ हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट कि तुम डॉली से कभी बात नहीं करोगे। हमने डॉली से कभी बात नहीं की। बात नहीं, तुमने उससे बात की, वो भी रात की तन्हाई में, जबकि वो स्लीपिंग सूट पहने हुए। डार्लिंग, कितनी टिचन टॉर्च लग रही। हिम्मत करके बात कर लेते। हिम्मती का तो रोना है। नजरों के बम फेंकने से तो कुछ नहीं बनेगा। हिम्मत करके हाथ थाम लो। एक बार अंधेरे में हाथ थामा था, उजाले में आए तो उसके बाप का हाथ निकला। अरे तुम ही कोई तरकीब बताओ गुरुदेव। पिक्चर दिखाओ, शॉपिंग कराओ। तुम्हें अबे मुझे नहीं उन्हें, जब तुम्हारी किचन टाच यहाँ पर दिन में खूब खराब हुई है। नुस्खा जरा महंगा है। खैर, इस बार को ये भी आजमा के देखिए। मगर अब मैं सोऊं, यहीं सोया जाता। की खासी ख्वाब में आ गई थी, लेके भगा दिया। डॉली, डॉली डार्लिंग, गुड नाइट। Daddy, I'm ready. I'm also ready, baby. हे गुरुदेव,
चेले को आशीर्वाद दो। बच्चा, ईश्वर तुम्हारा कल्याण। कहाँ जा रहे हो? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और अपनी दौड़ चर्च तक। मेरे हक में दुआ करना, ऐसा ना हो कल्याण की जगह बलिदान हो जाए। होगा तो बलिदान ही। नहीं, मारे जाएंगे। What kind of this story? Nonsense. नजर हमारे कमजोर है और जो कुछ तुम खाता उम्री ऐसी है। Who are you? किधर रहता? क्या नाम है? नाम शाहिद मसीह। ओह, तुम क्रिस ग्लैड की बेटी हो? How do you do? फाइन, थैंक यू। हम भी इधर ही रहता है। हम जानता। Meet my lucky George. हम जानता। तुम कब से जानता? अभी जाना साहब। और तुम्हारे साथ कौन रहता? वो भी मुसलमान है। What? क्रिश्चियन। Come on, Papa. चलो ना। आप चर्च जा रहे हैं? Yes. मैं भी चर्च जा रहा हूँ। रिक्शा। अपना इरादा बदल गया है, तुम जाओ। अरे साहब, ये तो डॉन हो गया। अरे तो अब कर लो। अरे तुम गए नहीं? करा दिया ना आखिर अपने चेले का बलिदान। तो फिर क्या हुआ? ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। चलो चाबी। तुम कहाँ जा रहे हो? बाजी के यहाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देख के चला करो बाबू। चोट तो नहीं है? चोट तो नहीं आई? वो वाले लेके दोगे? मुझे कोई चोट नहीं लगी, तुम समझाओ। अच्छा बेटा, देना भाई गुब्बारे। मुन्ने, तुम रहते कहाँ? वो सामने है। चलो तुम्हारे घर छोड़ाएं। घर ले जाकर पिटवाओगे तो नहीं? दोस्ती पक्की। गाड़ी के नीचे नहीं, गुब्बारे के नीचे आ गया था। गाड़ी के नीचे आ गया था। ये गुब्बारे कहाँ से ले आया? आप कौन हैं? गुब्बारे वाला। क्या मतलब? मेरा मतलब है ये गुब्बारे मेरे हैं। फिर चोरी की तूने? अजी जाने है, बच्चा तो है मगर झूठा और चोर है। हो सकता है अपने बाप पर गया हो। क्या कहा आपने? नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। खुदा हाफिज।
आ रहा हूँ। खुदा ने वो क्यों? ये आपके घर के सामने कोई इंजीनियर साहब रहते हैं? हाँ हाँ। उनका बच्चा मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। कौन? नन्ना? अब कैसा है वो? तो ठीक है, मगर आप क्यों परेशान हो? बड़ा प्यार। घर में तो उसका रिकॉर्ड बहुत गंदा है। चलिए है ना, मेरी तुम्हारी तो वो गर्द भी नहीं। प्रिया, अभी तक तुम्हारा बचपना नहीं गया। बचपना तो कब का जा चुका था, आपके साथ वापिस आ गया। या मेरा बचपना तुम्हारे पास आ गया। ये बात है। तो आइए मैं आपको विचार कराऊं। अरे मुझे मरना नहीं। ना अनाड़ी ड्राइवर तो नहीं है। ठीक है, मगर मुझे शर्म ना आएगी। ये भी ठीक है ना, इस घर का एक कोशा जो मुझे बेहद अच्छा है। देखो। क्यों नहीं? आओ। मुझे ये गोशे तन्हाई बहुत पसंद है। गम की लहरों के थपेड़ों से निठार होकर अक्सर यहाँ चली आती और पैरों बैठी सोचती क्या? थी बेतुकी सोच जिनका कोई सिरा एक दूसरे से नहीं मिलता। ऐसी सोचों से फायदा? जिंदगी कभी ऐसे मकाम पर भी आ जाती है जहाँ इंसान नुकसान और फायदे से बेनियाज हो जाता है। ये थके हुए और हारे हुए इंसानों का फलसफा है। शायद तुम्हारा ख्याल दुरुस्त। शायद नहीं, आपने जिंदगी से हार मान ली। बाजी के भरम के लिए आपने फरजाना को दफन कर दिया। आज कितनी मुद्दत के बाद मैंने किसी से अपना नाम सुना है ना। आपने किसी से अपना नाम सुनना गवारा ही नहीं। लोगों ने खुद ही तसव्वुर कर दिया और आपके रवैये ने उनके तसव्वुर को हकीकत बना दिया और आपको मुझे एक अफसानवी किरदार। इसीलिए तो आपकी अफसानवी गोशा बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ किसी हकीकत से गुजर ही नहीं हो सकता। तुम क्या चाहते हो? हकीकत से आँख मिलाने की जरूरत पैदा की। जवाब तो दो। बड़े भयंकर रईस हो गए। देखिए साहब, मैं तो करूंगा, तहजीब के दायरे में रह के बात कीजिए। तहजीब का दायरा तुमने तोड़ा है। एक तो बगैर इजाजत हमारे बंगले में घुसा है, दूसरा हमें टांग से पकड़कर घसीटा, तीसरा हमारा कान उखाड़ने की कोशिश की। हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। मैंने तो आपको ड्राइवर समझा था। अरे तो ड्राइवर की टांग टांग और उसका कान कान नहीं होता। तुम हमारी बगैर इजाजत बंगले में कैसे आए? मैं तो आपकी जिंदगी का बीमा कराने आया था। मैं बीमा कंपनी का एजेंट हूँ। अच्छा, तो तुम बीमा कंपनी के एजेंट हो? तुमने अपनी जिंदगी का बीमा कराया है? नहीं। तो पहले अपनी जिंदगी का बीमा कराओ। हम हर तजुर्बा खुद करते हैं, फिर किसी दूसरे को मशवरा देते हैं। बहुत अच्छा, अब इजाजत चाहता हूँ। जी नहीं जी, जब आने की इजाजत नहीं मांगी तो जाने की क्यों मांगते हो? जैसे आए थे वैसे ही जाओ। सारे तजुर्बे का सत्यानाश कर दिया।
नजरों से न देखो आज कितने दिलगीर हो। अरे कैसे तीरन दास हो सीधा तो कर लो तीर को। टाइम प्लीज। हमारे पास वॉच नहीं है। तो इस खड़े में देख के बता दीजिए। नॉनसेंस, तुम हमको क्या समझता है? हुस्न बारी, जो समझता है वो समझा नहीं सकता, यही तो मुसीबत है। हमारा तो छोड़ो, हम अपने डैडी को बोलेंगे। क्या बोले? तुम हमको देखते हैं। अरे वो तो तुम्हारा डैडी भी हमको देखता है। बिल्कुल गधा। नहीं, वो बड़ा शरीफ आदमी है, ऐसा नहीं कहना उसे। और तुम गधा। माँ भी यही कहती। खैर, पड़ोसियों का बड़ा हक होता है। और फिर ये तो तुम्हारा अपना गधा है बेबी। तुम इधर हमारा बेटी को जागता नहीं, हम तो चाय का पत्ती मांगता था। और यू शट अप, ये चाय का तू नहीं है, दिस इज माय हाउस। हम तुम लोग को खूब समझता। मॉर्निंग इंट्रोडक्शन और शाम को चाय का पत्ती मांगने को आता। साहब, आपको मिस्टेक हुआ है। नो मिस्टेक, लिसन, नेक्स्ट टाइम अगर तुम इधर चाय का पत्ती मांगने को आया तो हम तुम्हारे टिक्की बना देगा, समझा? समझा। अबे तुम्हारे हाथ में प्यार की रेखा ही नहीं, तो आप सार क्या करें? क्यों प्यारे, कहीं से चाट के आए? चाट के नहीं, चख के आए। क्या मतलब? मतलब ये कि आज हिम्मत करके उससे वक्त पूछ लिया। तो मुबारक हो। कोई किचन लड़की कैसी थी वो? लाखों में एक, तभी तो उसके बाप से अपनी तबीयत साफ करवा ली, वरना मैं उसकी तबीयत साफ कर देता। अरे बाबा, लड़की का रवैया कैसा था? रवैया? अरे डार्लिंग, टाइम की तो बड़ी ही टिचिंग टॉच है। जी हो दुनिया। अरे आज तो दिल खुश कर दिया। क्या हुआ बे? तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि हमारा और उसका लेवेंडर भी मिलता है। अबे अगर लवेंडर मिल गया है तो दिल भी मिल जाएगा। दिल तो मिल जाएगा, मगर डर है फिर बिल भी मिल जाएगा। जल्दी चल। तो पहले बटन तो बंद कर। बटन तो यहाँ लिफ्ट में भी बंद हो जाते, लिफ्ट निकल जाएगी। अब लिफ्ट निकल गई तो लड़की निकल जाएगी। हेलो डार्लिंग। Shut up, fine. थैंक यू डार्लिंग। हेलो डार्लिंग। Shut up, fine. थैंक यू डार्लिंग।
ऊपर इससे बात नहीं कर सकते। और वो गंजा मैदान मार ले। मैं उस गंजे को मार मार के टिकट काट कर दूंगा। एक तो गड़बड़ डालते हो, ऊपर से गर्मी दिलाते हो। मैंने कोई गड़बड़ नहीं डाली। तुम उसे देख क्यों रहे थे? मेरा मुंह उधर था। उधर था। देख लेना जिस दिन तुम साथ ना हुए और रास्ते में लिफ्ट बिगड़ गई, उसी दिन सारी बात टिकट टच हो जाएगी। दफ्तर के बारे में क्या ख्याल है आपका? चलना है या नहीं? क्यों नहीं? दफ्तर नहीं जाएंगे तो इश्क कैसे टिकट टच होगा? चलो टिकट टच। दरवाजा इस तरफ दीजिए, उधर जाइए। नन्ना कैसा है? आपकी आवाज इतनी कमजोर नहीं, मैं सुन चुका हूँ। कब? जिस दिन आपके अब्बा मुझसे फर्क पड़ेगी। जी, आपको हंसी आ रही है? मुझे वो मंजर याद आ गया है। आप कितनी नर्वस हो गए? होना ही पड़ता है साहब, वो तो आपके वालिद थे। अगर कोई और होता तो लुत्फ आ जाता। ये लीजिए। आपसे मिल करीजिए। बचा मैं चाहूंगी। जाइए। बाजी कहाँ? कहीं बाहर गई हूँ, आती होंगी। क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? चाय ना कॉफी, शुक्रिया। नासिर, कब आए? 100 साल हो गए। अभी आए होगे। तुम्हारा किरण का मिजाज किसी का इंतजार नहीं करती। आप क्या? क्या देखें? आपको याद, बचपन में एक दफा मैंने आपको जोर से घुमा कर फेंका था। याद? और मेरी ये पेशानी का जख्म उसी वाक़े की याद है। आज मैं दिल चाहता है फिर उसी तरह आपको जोर से घुमा कर फेंका। अरे नहीं नासिर। नहीं कैसे? मैं ये संजीदगी का टेलीफोन तोड़ के रखूंगा। अरे ये क्या? छोड़ो ना। हाय मैं मरी ना। मेरी जिंदगी में नहीं, मेरी मौत के बाद। अल्लाह ना करे। 2 ही चक्रों में टकरा गई। ये देखो। लाल जी के जी ना? ठीक है, रात देर तक जाती रही। सुबह खैर। सलाम बजिया। सलाम। कहो पूर्वा, तोरे सावन का कोई संदेशा आवा कि ना?
संदेशा तो नहीं आवा, खत आवा है। का लिखत है 2-4 दिना में लेने आवे। जब तो खुशी से बावरी हो रही हुई दैया। आपके कपड़े निकाल दो। मैं खुद निकाल दूँ। छोड़ दीजिए। एक शर्त। क्या? पहले अपना नाम बताइए। आप नहीं जानते? आप की कसम। मेरी कसम क्यों? कसम हमेशा की सही खाई जाती है। बनाना आप सिर्फ जानते। अरे साहब हम तो खुद बन गए हैं, आपको क्या बनाएंगे? हाथ लगाइए। नाम बताइए। अच्छा ब्रास को छोड़िए। रंगों का इंतखाब काबिल ताज। तस्वीर का ना? तस्वीर का नहीं, लिबास का। जीनत जो पहना देती है पहन ले। फिर तो जीनत को रिश्वत देनी पड़ेगी। क्यों? ताकि हर रोज ऐसी रंगों से बहुत रगबत ही तो नहीं हो रही। चंद दिनों तस्वीर नहीं बनाएंगे? चलिए सोच की वादी में चले। आज हम दोनों वहां बैठ कर बेतुकी सोचें। मैंने बेतुकी सोचना शुरू कर दिया। तुम्हारी खामोशी को नाकाबिले बर्दाश्त। खामोशी की एक जुबान जो आवाज के बगैर कई रात है। तुम खामोशी की बात समझते? अब समझ ये सब झील चलता चाह दोनों की खामोशी से अपना अंदाज अपना। तुम क्या? अभी समझना सीखा है, समझाना नहीं। आइए करते हैं। मेरी बात का जवाब दे दीजिए, अभी चला जाता हूँ। तो गोया कि रात जाते चाहिए जाते चाहिए, आपको रोका तो क्यों नहीं? इन खूबसूरत आंखों में कभी अपनी आंखें में देखी है? जैसे तो मेरी थी। पहले तो नहीं देखी थी, आज इन आंखों में देखा दिखाई दी। छूट। चलो यूं ही सही, आपको छुटला तो नहीं सकता। अच्छा आप जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन मेरी बात का जवाब। इकरार नहीं तो जाहिर है।
मगर मेरी बात को जवाब तो दो, जो मैं सुनना चाहता हूँ। आप मेरी बजाय अम्मी अब्बा से बात कीजिए। अगर उन्होंने तुम्हारी राय मांगी तो मेरे हक में होगी या खिलाफ? खिलाफ। यानी कि हक में? नहीं सही, आपको छुटला भी तो नहीं सकती। ठीक है, मैं कभी रावलपिंडी अम्मी जान की बात करता हूँ। वापिस कराइए। तो एक रोज में अम्मी जान को साथ लेके आऊंगा। खुदा हाफिज़। लेकिन नाश्ते अभी तक नहीं, इतवार का दिन ही सो रहे होंगे। आप नाश्ता कर लीजिए, मैं उसका इंतजार करूँ। मत। हेलो हेलो नासिर साहब, वो तो सुबह पिंडी चले गए। आप कौन मोहतरमा है? मैंने कहा जरा तारुफ हो जाए। बाजी बोलते। बाजी, माफ कीजिएगा, मैं शाहिद बोल रहा हूँ, नासिर का दोस्त। आप जानती हैं तो आपका भी मुझसे गायबाना तारुफ है। चलिए अच्छा हुआ आज अलग की चिकन टॉस हो गई। उसने आपको कुछ नहीं बताया? वो अपनी अम्मी को लेने गया। खाला जान को? क्या वो अभी रहेंगी? जी यहाँ नहीं रहेंगी, चंद दिनों के लिए आएंगी, आपसे मिलेंगी और फिर वापस चली जाएंगी। किस सिलसिले में? कोई खास बात है? खास बात तो नहीं, हाँ खास बात कहिए। जी वो आपसे नासिर की शादी के सिलसिले में बात करने आ रही हैं। हेलो, हाँ किचन टॉस कर? हाँ लग एक जनाना फोन आया, वो भी बाजी करने। खामोशी की अपनी जबान जो आवाज के बगैर कई राज क्या है। चलिए अफसानी क्वेश्चन करो। खाला जान ने जब मुझसे मीठी को तलब की तो मैं शर्म से आकर खो गई। कैसे खोलूं? नासिर, मेरा बेटा, कल तो तुम्हारा खत आया, इतना आने के लिए तो लिखा ही नहीं। अपनी जान एक काम हाथ पड़ा, इससे अचानक ही आया। मैं समझ गई। पैसे तो देखो भैया, अब मैं तुम्हें पाई नहीं देनी, अपना कमाओ और खाओ। अपनी जान मुझे पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो फिर कौन सा काम? पहले आप वादा कीजिए, इनकार नहीं करें। पहले काम बताओ। बता दें? हाँ। नहीं, मुझे शर्म आती। इसमें शर्म की क्या बात? शादी वादी की बात होगी कोई। कौन लगती? बाजी है ना? फर्रीद? फर्रीद से शादी करेगा? नहीं अम्मी, उसके घर के करीब एक इंजीनियर साहब रहते हैं, उनकी लड़की है। वो लोग मान जाएंगे? बाजी चाहे सब कुछ हो सकता है। तुम चाहते हो कि मैं फर्री के पास चलूं? जी। लड़की कैसी? अब मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ, बाकी इतना जरूर कहूँगा कि हमारे पूरे खानदान में ऐसी बहू नहीं, आप देखेंगी तो पागल हो जाएंगी। ना भाई ना, मैं ऐसी बहू नहीं लाना चाहती जो मुझे पागल बना दे।
अम्मी जान, मेरा बच्चा जब पागल हो चुका है तो माँ से पागल होने में क्या एतराज है? अम्मी जान, तो फिर आज ही रात चलने की तैयारी कर। मैं छुट्टी लेकर नहीं आया। फजी भी क्या कहेगी, खाला इतने दिनों के बाद आई और वो भी अपने मतलब से। सकीना, एक सवाल बात है मेरी लबों तक आई, मगर कब कब आकर एक ख्याल कहीं कुछ बुरा ना माने। हो सकता है वो सवाल मेरी तवक्को के खिलाफ में हो सकता है, मगर आज ये सवाल मैं तुमसे पूछ लेना चाहती हूँ। पूछिए, तुम दोस्त की शादी क्यों नहीं कर रही? मैं बहुत दिनों से इस सवाल की मुंतज़िर थी। बुरा ना मानना सकती, आप कब तक यादों की रात को रोकती रहे? मेरे दाम जो आंसू बन के मेरी पलकों पर लड़े हुए आपके पास तो वो आप ही शादी नहीं कर रही थी। मैंने तुमसे सवाल किया, शायद इसलिए कि आप अपने आप से ये सवाल करते हुए सकीना, माफ कीजिएगा, मुझे आपसे ये बात नहीं करनी चाहिए। मेरा दर्जा आपसे बहुत नीचे नहीं सकता। बेटी के रिश्ते से हम दोनों का दर्जा एक है, फिर भी आपकी कहानी मुझसे मुख्तलिफ है। आपके हाथों में मेहंदी रखी, मांग में सिंदूर बनता, मगर आपकी जिंदगी में वो रात नहीं आई जिससे मुकद्दस अंधेरों में तकलीफ की रोशनी से रोशनी सकीना, वो बदनसीब जो डोली से पहुंचने से पहले बेवा हो गया, उसे बेवा कहना जुर्म है बाजी, मगर ये कहना पड़ता है। आप इस जुर्म को रोक सकती हैं। हाथ का वो जोड़ा जिसे आपने किसी ताबूत में डाल रखा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, और फिर आपकी आपके मुझसे बेशुमार लड़कियां यहाँ सवारी रहती हैं। हेलो, मैं एजाज बोल रहा हूँ। एजाज साहब हैं? एजाज साहब बाहर गए हुए। तुम कौन बोल रहे हो? हम रंगसाज बोल रहे हैं। आज एजाज साहब उधर मुँह झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपकी आवाज़ पहचान ली। टेलीफोन पर भी झूठ बोलने का तजुर्बा नहीं करते। टेलीफोन पर भी झूठ बोलने का तजुर्बा नहीं करते। झूठ बोलने का तजुर्बा तो नाकाम हो गया, मगर आपका दौलत बचाने का तजुर्बा जरूर कामयाब रहेगा। वो ऐसे कि आज आपने रंग शादी शुरू की है, कल माली और बच्ची को छुट्टी दे देंगे तो फिर दौलत की बचत ही बचत। तो वो तो मैं जानता हूँ, आप बड़े तजुर्बाकार आदमी। मगर सुनिए, मुझे आपसे एक जरूरी काम है, अगर आप मुझे समय आ जाऊँ। ये नहीं, इस वक्त हम आप काम को तकलीफ करें। यहाँ ड्राइंग रूम में नासिर मियां की वालिदा आपका इंतजार कर रही है। जी, तुम चाय लो, बहुत अच्छा।
तुमने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया। इतना सारा था ये बेटी आज मैं आपको कैसी याद आ गई खाला। अरे बेटी मैं तुम्हें भूली तब थी। क्या बताऊं, घर के बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब घर के बच्चे कैसे खाला जाए। नासिर मुलाजिम हो गए, आपकी यही आ जाए। मेरे कहने से वो मान जाएंगे। बेटी नासिर कहता था अगर बाजी चाहे तो वो कभी इनकार नहीं करते। मैं क्यों ना चाहूँ आपकी और नासिर की। क्या मैं इतना भी नहीं चाहती। मैं आज ही सीने की वालदा की। बेटी मेरे दिल से सारी उम्र तुम्हारे लिए दुआएं की। अब भी तो आपकी की दुआओं से जिंदा ही खाने जाए। बेटी आप मुतमईन रहें, मैं नासिर और सीने की शादी जरूर करा दूँ। मैं वादा करती हूँ। नासिर कल रात वो आई थी। कौन? वही अपनी हजरी। मैं कहा था तुम सो रहे थे, मुझे भी उठा दिया होता। रोना तो इसी बात का है, मैं भी सो रहा था। अच्छा था तुम्हारी किस्मत आजमाते हैं, देखें तुम्हारी वाली आती कि नहीं। अपनी किस्मत अपने हाथ में होती है, उठा के देख जैसा होगा। अगर नो निकला तो तुम्हारा सर तुम्हारा जूता होगा। यानी दोनों चीजें मेरी। एक चीज तो अपनी इस्तेमाल कर लिया करो, यानी जूता भी मेरा टूटे और सर भी मेरा फूटे। अच्छा अच्छा, जूता मेरा। और अगर नो निकला तो जूता मेरा। पट्टी का कौन बोलना क्या, खुली खुलाई है। ये देखो नो। अब बोलो क्या रे, जूता किसका? तकरीबन बाटा का समझो। अबे वो फिर आ गई। हम भी जाना है यार, मुझे शर्म आती है। दरवाजा तो खोलो, हम ही बेशरम बने जाते हैं मेरी कुंवारी कन्हैया। आदाब चची जान। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चची जान तो मुंह तो मीठा कर दीजिए। अच्छी खुशी में आप नासिर की बात पक्की करके आई हैं ना? अरे पगले, अभी बात कहाँ पक्की हुई है। अभी तो मैं सर्वी से मिलकर आई हूँ। आज वो लड़की वालों से बात करेगी। इसका मतलब मामला अभी खटाई में है। ये शक्कर आजकल बहुत ठीक ही आने लगी। अरे ये स्वेटर तो वो नहीं है जो मैंने नासिर के लिए भेजा था। जी, और मेरे अब्बा ने जो भेजा था वो पहने बैठे। और ये पगडुम किसकी है? अच्छा तो चप्पल उतार दीजिए। अरे तुम दोनों लड़ते क्यों? आप जिस मकसद के लिए मैं आपके पास आई थी उसे बयान करने का मुझे कि ये मेरी जिंदगी का पहला मौका है। अगर अल्फाज नामुनासिब है तो बुरा न मानिएगा। आप बिना झिझक कहीं मैं आपसे चीनी का रिश्ता मांगना है। चीनी का रिश्ता? नासिर की। नासिर के लिए? कौन नासिर? बस जिसके स्कूटर से बन्ना टकरा गया। वो आपका क्या होता है? मेरा वो मेरा उसकी वालदा मेरे रिश्ते की खाला है। मगर बाजी आप जान, मैं इस उम्मीद पर सवारी बनकर आई कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। और मैं ये आपसे पहले ही कह चुकी कि जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई थी उसे बयान करने का मुझे चाहिए। बाजी आप कुछ कहें और मैं टाल दूँ। आप मेरी तरफ से अभी चीनी को ले जा सकती हैं। शुक्रिया आपका, मगर चीनी के मुस्तकबिल का फैसला तो उसके अब्बा के हाथ में है। उनकी रजा के बगैर मैं मजबूर हूँ। उन्हें भी तो आप ही राजी कर सकती। मैं कोशिश करूँगी, मगर फिलहाल कोई वादा नहीं कर सकती। तो मैं आप चीनी के अब्बा के फैसले का इंतजार करें। आपका क्या ख्याल? मान जाए? कुछ नहीं कह सकती, मौत के आदमी है।
चाहे तो कातिल को बरी और बेगुनाह को फांसी दे दूं, मगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ। मुझे पता है आपको सीमी से कितना प्यार है। मुझे इजाजत, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, आ जाए तो आज ही बात करेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। भाई ये क्या? हमारी मर्जी। ये मर्जी मर्जी यहाँ नहीं चलेगी बेगम, तुमने हमारा तजुर्बा खराब कर दिया। अगर आपका तजुर्बा ठीक कर दूं, वो कैसे? ये देखिए। सिगार। जनाब लीजिए। बेगम मजाक कर रही हो? मजाक नहीं, हकीकत है। आप ही के लिए लाई हूँ। तुम हमारे लिए सिगार लाए, यकीन नहीं आता। एक सुलगा कर देखिए, यकीन आ जाए। सुलगाऊं? अच्छा। वाकई यकीन आया। बेगम आज जो चाहे मांग लो, हम तुम्हारे कदमों पर डाल देंगे। वहाँ इंग्लिस्तान का तख्त मांग लो, वहाँ हमारा दिल मांग लो, सौदा महंगा नहीं पड़ेगा। अदिए, आप तो मजाक करते हैं। मजाक नहीं बेगम, हकीकत है। आज हमारा शाही मिजाज सखावत के मूड में है। देर न करो वरना पछताओगे। मांग लो। इस सीमी पर उसका नासिर से करो। कौन नासिर? हमारे ख्याल में हमारे खानदान में इस नाम का कोई लड़का मौजूद नहीं। बाजी का रिश्तेदार है, वही सीमी का रिश्ता मांगने आई थी। कहती कि लड़का बहुत अच्छा है। लड़का बहुत अच्छा है तो बाजी खुद शादी क्यों नहीं कर लेती? सीमी पे इतनी मेहरबान क्यों है? उठाइए अपने ये सिगार। गोया ये हमें रिश्वत दी जा रही थी। जानती नहीं है कि मुलाजमत के जमाने में लाखों रुपए की रिश्वतें हमने ठुकरा दी। अब रिटायर होने के बाद ये मामूली रिश्वतें लेंगे? हैं? चलिए, हम अपनी सीमी की शादी खानदान से बाहर हरगिज़ नहीं करेंगे। आप तो चलिए क्या सकते हैं। मियाँ आजकल के नौजवान शर्मिंदा होने वाले का ये रस्म तो हमारी जवानी के साथ ही चली गई। क्या दिन थे वो। आप तो फिर माजी की यादों में खोने लगे। तो बेगम माजी की यादें हैं तो जिंदगी है। हाल एक उलझन और मुस्तकबिल एक अंधेरा। क्यों शाहिद मियां? जज़ाकल्लाह, क्या पाकीज़ा ख्यालात पाए। सुभान अल्लाह। सुनती हो बेगम, बड़ा मकसूदार लड़का है। बात तो इस लड़के की हो रही है। ये भी अच्छा है। अगर से ये बीमा कंपनी का एजेंट बनकर आया था तो फिर भी हमें पसंद है। फिर बात पक्की हुई भाईजान? कैसी बात? वो सीमी के रिश्ते थे। 100% पक्की। 100% मुबारक हो जिया। भीतर हो। आपको मुबारक अपा। मुबारक तो बाजी को देनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। तो मेरा ख्याल है भाईजान, किसी एतवार को मंगनी हो जानी चाहिए। हाँ, इस एतवार को दिन क्या होगा? गालिबन हफ्ता नहीं, एतवार, और तारीख होगी 12। बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है एतवार ही को मंगनी हो जानी चाहिए, वरना हमारे रिश्तेदार हमारे घर के बाहर भूख हड़ताल का तजुर्बा शुरू कर देंगे। क्यों बेगम? आप झूठ थोड़ी कहेंगे। जी मैंने बेगम से पूछा। सॉरी। बड़ी नाहिद, हमें ये बातें पसंद नहीं है। दिल में लड्डू फूट रहे और ऊपर से बनती है। लड्डू तेरे दिल में फूट रहे होंगे, तेरे दिल में नहीं। अच्छा, तो फिर इससे इनकार कर दे। है काली जुबान। अच्छा जी, अभी से मैं काली जुबान कहने लगी। मनो जरा शादी तो हो लेने दो। हमारी जुबान क्या, हमें भी काली तो होगी। और क्या, तो शादी के बाद गोरे काले नजर आते हैं। कितनी भोली है बेचारी, रोटी को चोटी कहती है। अच्छा ये तो बता, ये सिलसिला छिड़ा कैसे था? क्या सिलसिला? यही प्यार मोहब्बत का।
मुझे बात नहीं बताएगी? बताती नहीं बताती, बता। अगली फैसला फिर जाता है, कैसे चलता है खबर ही नहीं। वो खामोश होती, आंखें छुपी, कुछ सवाल करता है, कुछ न कुछ जवाब देता है और रुकते हैं। क्या फैसला हुआ ना? वाली नासिक पसंद आ गया। अगले बार वो उसकी मम्मी तो ये खुशी क्या है? बहुत गम थी नासिक ने ऐसी खुशी आपको गम सब कुछ किया। बाजी, बाजी, सभी को उसका हार्ट अटैक। हालत दिल की हालत बहुत नाजुक, एक जरा सी ठेस भी खतरनाक साबित हो। फिलहाल
किस वक्त भी आती आप लोगों की खुशी अधूरी रह गई। हमारी खुशी तो तुम्हारी तंदुरुस्ती से है बेटी। तुम अच्छी हो जाओ, अधूरी खुशी भी पूरी हो जाएगी। बाजी आप माफी तुम कहते हो तुम्हें जरूर अच्छी होता है। अल्लाह मियाँ से दुआ करो कि वो बाजी को जल्दी अच्छा कर दे। दीदी हमने भी की थी, तुम्हें अब्दुल ने भी की थी। खाला जान, डॉक्टर बागे तो खफा होंगे, बेहतर है आप लोग दूसरे कमरे में चलें। हाँ आपा जान, बाजी को आराम करने दो। नहीं बहन, मैं अपनी बेटी को तन्हा नहीं छोड़ सकती। आप लोग दूसरे कमरे में जाएं, मैं यहीं बैठी हूँ। जैसे आपकी मर्जी। चलो नन्ही चलो। सहेली की माफ होती है बेटी। मुझे बताओ तुम्हें क्या दुख है? मुझे क्या दुख होगा खाला जान। घर बार, नौकर चाकर, पैसा, हर शय मौजूद है। मुझे क्या दुख हो सकता है? जिसने तुम्हारे दिल को निढाल कर रखा, वो तुम्हारी आंखों से झलक रहा है। ये घर बार, नौकर चाकर, ये पैसा, यही तो असली खुशी नहीं है। और उसका सबसे कीमती सरमाया उसका सुहाग होता है बेटी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सहारे देवगी की जिंदगी गुजारी। तुमने किसके सहारे पर ये मासूम लिबास पहन रखा है बेटी? बातें बर्दाश्त करने की किस्मत नहीं खाला जान। खुदा के लिए मुझे तन्हा छोड़ दीजिए। रोने के बाद से तो हमारी जिंदगी बनी है, रो रो के तय पाला। तू बड़ी भाई सामन तो हाथ डोला चला, मैं रोता रहा। तू ससुराल से आई, तय खुश है, हमारे खुशी से छलक उठे। अब मोरे नींद तू भावत है। कहीं ने तुहार अक्षर को सावन हाथों बना दिया है, वैसा कोली न मान गई बेटी। ना मेरे बापू ने हमारे डॉक्टर ने चलने फिरने के लिए मना किया है। आप अपने दिल को संभाले बाजी। तुमने सर खींची और चलते जान की खामोशी समझी। मेरे धड़कते दिल की आवाज न सुन सके। बाजी मेरी जिंदगी के तारे तार बिछा दिए हैं। मैं हूँ तो बाजी, तू रो रही और मैं देख नहीं सकती।
नमस्ते। कौन, जीनत? खैरियत से है? बाजी की हालत बहुत गैर हो रही है, आप अभी आ जाए। घबरा नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। शाहिद, बाजी चले ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं भी चलूँ? नहीं, तुम दरबार बंद कर लो। अच्छा, तो वहाँ पहुँचते ही मुझे टेलीफोन कर देना। बाजी कैसे? वैसी नासिर, क्या बाजी है? जरा इधर आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी। मुझे यहाँ लाने की वजह? जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हवा का कोई धुआं से उड़ा के ना ले जाए, इस ख्याल से मैं आपसे यहाँ लेकर आई। वजह से बात करो। आपको बाजी की बीमारी की वजह मालूम है? उनकी बीमारी की वजह आप। मैं तो आपकी आमद के पहले दिन ही समझ गई थी कि बाजी की आंखों में झुकी और होठों ने लड़कना शुरू कर दिया। आपकी बेतकल्लुफी ने उन्हें इस गलतफहमी में मुब्तला कर दिया कि आप उन्हें अपनाना चाहते। मैंने भी इससे कुछ हमदर्दी के रिश्ते से किया था। मैं उन्हें अंगारों पे लौटता नहीं दे सकता। आपकी जिंदगी को उन्होंने मोहब्बत समझ लिया और आपकी परस्तिश शुरू कर दी, लेकिन जब उनकी परस्तिश के फूल ठुकराए गए तो वो निधान होकर गिर पड़ी। नहीं, यकीन ना हो तो खुद चलकर देख लीजिए, वो लावा जो उनके दिल में उबल रहा था आज फूट बहा, वो दिला राह का ढेर होके गिर गया है। नासिर मियां, बाजी की शख्सियत बनी। कभी कभी मैं सोचती हूँ बाजी से ज्यादा बदनसीब भी कोई होगा। बचपन ही में बाप का साया उठ गया। यतीम के गम को तो माँ की ममता ने मिटा दिया, लेकिन जब सुहाग रात मुँह दिखाई की रस्म की बजाय उनकी चूड़ियाँ तोड़ी गई तो उस रात 2 जनाजे उठे, एक दूल्हा दूसरा उनकी माँ का, और बाजी ने सब कुछ पत्थर की मूरत बनकर देखा। उनकी आंखों के चश्मे सूख गए, उन्होंने तमाम आंसू अपने दिल में समो लिए, मगर वो दिल पत्थर तो नहीं था नासिर मियां, कब तक न पिघलता। मेरा नाम खामोश करती है, तुम तो मुझे मेरा नाम लेकर पुकारो। कौन आते तुम्हारे साथ खुश है, मेरे नाम को तुमको खिलाते था। ये चीज कितनी खामोश, कितनी पुरसकून थी तुम्हारे आने से। इसकी खामोशी, इसका सुकून लुट गया है नासिर। तुम्हारी भी खुशी तुम्हारे राज पाश कर रही है फरी। होश में आओ, होश में आओ फरी। मैं बिखर गई हूँ, मैं बिखर गई हूँ। मुझे समझ लो, मुझे समझ लो नासिर। तुमने बहुत देर के बाद जुबान खोली फरी। तुम्हें समेटने वाली बात पर किसी और से इख्तियार है। बचपन में परेशानी को जख्मी किया और
और अब मेरे दिल को घायल मैं उसके समझ को डार्लिंग तो नहीं कह सकती। बदी नासिर को बुलाओ जीना, नासिर को बुलाओ जीना। क्या उसे अब भी नहीं मालूम कि मैं मर रही हूँ, उसकी जिंदगी में मर रही हूँ। बचपन ही मेरी परेशानी को जख्मी किया और अब मेरे दिल को घायल कर रहा है, पर मैं उसके साथ कोई जालिम भी तो नहीं कर सकती। नासिर को बुलाओ, नासिर को बुलाओ। क्या नासिर को बुलाओ, नासिर को बुलाओ। क्या उसे अभी नहीं मालूम कि मैं मर रही हूँ, उसकी जिंदगी में मर रही हूँ। मुकर्रमी मौज़मी जनाब ज़िया साहब, तस्लीमात। मुझे लिखते हुए सख्त निदामत महसूस हो रही है कि मैं आपकी साहबजादी के साथ शादी करने से माजूर हूँ। मुझे इस बात का शदीद एहसास है कि मेरी इस तहरीर से आपको बेहद सदमा होगा, मगर कुछ ऐसे वाक़यात पैदा हो गए कि मैं कदम उठाने पर मजबूर हो गया हूँ। ताबेदार नासिर। बेगम, बेगम, बेगम! क्या हुआ? क्यों मकान सर पर उठा रखा है? हमारी राइफल लाओ, हम उसे खत्म कर देंगे। किसे खत्म कर देंगे? उसे नासिर को। उसने हमें बड़े बाजार में रुसवा किया है। उसने सीमी से शादी करने से इनकार कर दिया। ये झूठ है। झूठ कैसे? ये उसका खत है। मगर उसने ऐसा किया क्यों? हमें सबक सिखाने के लिए। हमने अपने खानदान से बाहर रिश्ता ढूंढा था ना, उसने हमारे सर पर ठोकर मार दी। अब हमारे खानदान वालों को पता चलेगा तो वो कितना खुश होंगे। वो सब जो तुझ सीमी को बहू बनाने को तरसते थे, उनके चराग जलाएंगे और हमारे घर में अंधेरा होगा। अब कौन तुम्हारी सीमी की डोली लेने आएगा बेटा? मैं आज ही रावलपिंडी माता की माँ के पास थी। उसके पास क्या जाओगी? बेवा माँ और कमाऊ बेटा, वो क्या करेगी? हमें आज पता चला कि जवान बेटी का बाप होना कितना बड़ा जुर्म है। बेगम, हमारी वो गर्दन जिसमें सारी उम्र खम नहीं आया, आज तुम्हारी वजह से टूट गई है। होगा क्या? लोग कहे लगाएंगे, आवाजें कसेंगे, उंगलियां उठाएंगे। ऐसी बेशरम जिंदगी से तो मौत बेहतर है बेगम। मैंने आपके बड़े हुए हाथ को ठीक करने दी, ये आपने मुझे उसी का सिला दिया। आपकी मोहब्बत भरी सदाकत अगर मैं बहरी बन जाए तो आज मुझे फकीरों की तरह आपके दर पर ना आना पड़े। सीमी, तुझे क्या मालूम कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है? तुमसे पाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी जो पूरी हो सकी। आपने खुद अपनी खुशी को पल में बदला है। अपनी खुशी से कौन जहर पीता है सीमी? मैं तुम्हारी जुदाई पर जहर पीने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं वो मजबूरी जानना चाहती हूँ। मैं ना बताने पर मजबूर हूँ। मैं पूछ कर दी, मैंने आपकी मोहब्बत के जवाब में आपको मोहब्बत दी। क्या मुझे इतना भी हक नहीं? मैं तुम्हारा पसंद करता हूँ सीमी, तुम मेरी टूटती हुई रख को न छोड़ो। बजी
तुम बार बार वो सवाल दोहरा रही हो, इसका मैं जवाब कभी नहीं दूंगा। जरा ना फोन कर, पहला बाद ही बुला, पहले दवाई खा ले। तुम नासिक को फोन कर। हमारे साथ इसकी बहू रिश्तेदार सब मारा, कहता तो पहले ही नहीं माना, तो सारा दोष मुझ नासिर मैंने कहा है अभी पहुंच रहा हूँ। वो आया है, अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाए। हमने तो आपकी बात पर फूल चढ़ाए थे, मैं तो आपका दामन पकड़ूंगी। जी जरा मुझे तिवारी में ले चलो, कई दिनों से यहाँ बंद है, तबीयत के कारण। आइए। नासिर आए तो यहीं थे। अच्छा बाजी, सलाम लतिया, हम जावत हैं। लतिया, 2 दिन तो दामाद को रोकते, वो क्या कहे? ससुराल में 1 दिन की खातिर न छुट्टी नहीं, सदा से खातिर। सलाम लतिया। सलाम। आओ बापू। मेरा नाम लेकर पुकारने की क्या? तुम्ही ने तो कहा मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा ना से, तुम्हारे होठों के शहद में नाम की जिंदगी बच गई। नहीं कहा। कब कहा? जब तुम्हारे बहन के सब तहकीकात से उठी, तुम बेहोश थी, मगर उस तमाम ख्याल होश ना ये तुम्हारी होश ने बेहोश बना रखा था। तुम मुझे पुकार रही, मगर तुम्हें ये खबर नहीं थी कि जिसे तुम बेहोशी की दीवाने में सदाएं देती, तो तुम्हारी सांसों की आंच से पिघल रहा है। नहीं। जो राज तुम्हारे होठों से मेरे कानों तक पहुंच सकता है, अब वापस नहीं हो सकता। कभी तुम एतराफ करो या ना करो, मैंने फैसला कर लिया। सीमी से शादी नहीं करनी। मैं सीमी से शादी करके तुम्हारे दिल को और दुख पहुंचाना नहीं चाहता। मेरे दिल को दुख पहुंचाना नहीं चाहते तो सीमी से शादी कर। परी, दूसरों को रुलाकर तक लेना तो फर्जी जानते हैं नासिर, लेकिन खुद रोकर दूसरों को हटाना सिर्फ मोहब्बत जानती। मैं सीमी की आंखों में अपने आंसू नहीं भरूंगी। मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दूंगी। लेकिन परी, मैं जानती हूँ दिल का दर्द क्या होता है नासिर। तुम्हें सीमी से मोहब्बत, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की बात, मुझे मेरी वीरान तन्हाई। तुमने मुझे अजीब उलझन में डाल दिया। अगर तुम्हारी नजरों में मेरी जरा सी भी वक़्त तो सीमी से शादी करना। मैं उसकी माँ से वादा कर चुकी। तुम्हें खुशी होगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत हारने का दुख भी ना होगा। जो चीज मैंने पाई नहीं
उसे खोने का मुझे क्या दुख है। परी, तुम पत्थर बनने की कोशिश क्यों करोगे? नासिर, मैं नहीं चाहती। जो पैगाम तुमने मेरी बेहोशी में दिया है वो आम है। मेरा नाम बस इसी में दफन हो चुका है। उसे दफन ही रहने दो। मैंने तुमसे एक इल्तिजा की थी नासिर। वो इल्तिजा नहीं, मैं सीमी की माँ से क्या कहूँ? ना से सीमी की शादी करेगा। सीमी की शादी है ना, हंगामे से मेरा दिल डूबने लगता है। मैं तो जा नहीं सकती। तुम चली जाओ और मेरी तरफ से सीमी के हाथ में ये पहना दूँ। मैं अच्छी हो जाऊं तो उसे उसकी पसंद का तोहफा लेकर दूंगी। सीमी की अंगूठी देखकर नासिर को गुस्सा तो जरूर आएगा। अफसोस